अच्छा, पढ़ते हैं। सेंटेंस एक बार फिर से रिस्पॉन्ड कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम वॉइस में या स्क्रीन में तो नहीं है? No problem, sir. ओके, थैंक यू। सेंटेंस हम सभी लोग प्रॉपरली फैमिलियर हैं कि एक नहीं 50 बार पढ़े हैं सेंटेंस को, तो खैर बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि एक कंप्लीट सेंस देता है, ठीक है, उसी को हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। तो सेंटेंस की डेफिनेशन को लेकर के कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लास की अगर हम बात करें तो ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका एक अपना जो है क्लास में, और देखिए फ्रेज में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। क्लास में क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका एक अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होता है, ठीक है। जबकि फ्रेज जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स वो भी होता है, लेकिन वो उसके उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, जिसका अगर हम आंसर खोजेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमको एक वर्ड में मिल जाता है। तो क्लास में और फ्रेज में ही एक डिफरेंस होता है। हम लोग बात कर रहे हैं क्लास की। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड हैज सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब ऑफ इट्स ओन, ठीक है, जिसकी अभी हम लोग चर्चा किए, ठीक है। तो मतलब आप साधारण भाषा में आप इसको साधारण जो है सिंपल वर्ड्स में आप इसको ये समझ सकते हैं कि a group of word that has its own subject and predicate is called clause. The number of finite verbs in a sentence joined by conjunction, determiner and a number of clauses, जिसको हम लोग अभी आगे डिस्कस भी करने वाले हैं। काइंड ऑफ सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो सेंटेंस जो है बेसिकली हमारे 3 प्रकार के होते हैं। थ्री थ्री काइंड्स होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेंटेंस 5 प्रकार के हो जाते हैं। On the basis of form, sentences are classified into 3 parts: simple, complex and compound sentences. Simple sentence की अगर हम बात करें तो simple sentence क्या होता है? A sentence which had only one finite verb is called simple sentence. ऐसा sentence जिसमें केवल एक finite verb होती है simple sentence कहलाता है। finite verb से आप सभी लोग परिचित होंगे, ठीक है। ऐसी verb सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग रहती हैं। सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग वही फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। जस्ट इसके अपोजिट जो चेंज नहीं होती हैं, मतलब चाहे सब्जेक्ट का एक नंबर से सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट को किया जाए, या फिर जो है टेंस उसका बदला जाए, लेकिन वो ऐसी वर्ब्स जो ना चेंज हो तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हो जाती हैं। इट मे हैव नॉन फाइनाइट वर्ब्स इफ रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल, सी इज वॉकिंग, ठीक है, सी इज वॉकिंग, आई he has written a letter to help his son। ये कुछ सिंपल सेंटेंस के आपके एग्जांपल्स थे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम सबको पता है कि 2 क्लाज से, ठीक है, मिनिमम 2 क्लाज एक से जो है मिल करके बनता है। जरूरी नहीं है कि 2 ही क्लाज हो, मोर देन, ठीक है, 2 क्लाजेस भी वहां पर आपको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन 2 क्लाज जो है होना जरूरी रहता है, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लाज और एक से अधिक एक से अधिक आपकी सबॉर्डिनेट क्लाजेस आपको देखने को मिल सकती हैं। ये सबॉर्डिनेट क्लास जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जिसको हम लोग जो है डिपेंडेंट क्लास के नाम से भी जानते हैं। आवाज आ रही है जी? Yes, sir. No problem. जी सर, जी सर, जी। ओके। ये जो सबॉर्डिनेट क्लासेस होती हैं, क्लास जो होती हैं, जिसको हम लोग जो है डिपेंडेंट क्लास के नाम से भी जानते हैं। इट मीन्स दैट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज मोर देन वन फाइनाइट वर्ब। इसका मतलब तो यही हुआ कि एक से अधिक उसमें फाइनाइट वर्ब होंगी। सबॉर्डिनेट क्लासेस आर जॉइंड बाय सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन। देखिए ये जो सबॉर्डिनेट क्लास होती है तो सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी हुई होती हैं, जिनको हम लोग अलग अलग तरीके से अभी आइडेंटिफाइड करेंगे। ये कंजक्शंस के भी एक अपने टाइप्स हैं, अपने काइंड्स हैं। और सबॉर्डिनेट जो क्लास होती है इसको भी सब कैटेगराइज किया गया है, इसके भी काइंड्स हैं, इसको भी क्लासिफाइड किया गया है, जो कि हम वो 3 फॉर्म में जो है अलग अलग देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अभी फिलहाल हम जो है इसको अभी इसकी डिफिनेशन देख रहे हैं। एग्जाम्पल भी हम लोग इसको समझ ले रहे हैं। आई नो दैट ही इज अ गुड मैन। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है नो जो है एक वर्ब है। इस वर्ब का पूरा जो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर ये एज ए नाउन क्लास आपको देखने को मिल रहा है, एज ए नाउन। क्योंकि किसी भी वर्ब का जब ऑब्जेक्ट कोई होता है तो वो नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है। और जब कोई क्लास पूरा पूरा एज ए ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, नाउन या प्रोनाउन का फंक्शन कर रहा है, तो या तो वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। तो ये काम जो है नाउन का है, प्रोनाउन तो ये है नहीं, तो ये नाउन है।
मतलब नाउन की तरह से पूरा क्लाज वर्क कर रहा है, इसीलिए ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन क्लाज हो गया। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं, सेकंड जो सेंटेंस है हमारा, आई नो द मैन हु वाज हियर लास्ट मंथ। अब यहाँ पर देखिए द मैन के बाद में हु से हमारी जो क्लाज है ये एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लास क्लाज है। किसी कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। अच्छा, हाँ एडजेक्टिव क्लास है। नहीं, कोई नॉइस भी आ रही थी तो मुझे लगा कि कोई कुछ पूछना चाह रहा है और कोई। तो यहाँ पर द मैन जो है ये एक नाउन है। इस नाउन के बारे में जो है एडिशनल विशेषता बता रही है जो क्लास, ये आदमी, मैं, आई नो द मैन, मैं आदमी को जानता हूँ। कौन सा आदमी? हु वाज हियर लास्ट मंथ, जो पिछले महीने यहाँ था। तो ये चीज जो है विशेषता बता रहा है इस नाउन की, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तीसरे सेंटेंस में हम देखते हैं, व्हेन यू डू दिस वर्क आई शैल हेल्प यू विद मनी। ठीक है, मैं आपको मनी के साथ में आपकी सहायता करूंगा। व्हेन यू डू दिस वर्क, जब आप ये काम कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है ये जो क्लाज है ये पहले आ गई है, प्रिंसिपल क्लाज बाद में है। लेकिन ये जो है किसकी विशेषता बता रही है? ये एक एडवर्ब क्लाज है। क्योंकि एडवर्ब क्लाज हम सबको पता है कि या तो फिर किसी वर्ब की या एडजेक्टिव की या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताने का काम करती है। तो इस तरह से ये जो है क्लाजेस हैं, जिसको हम लोग अभी डिटेल से स्टडी करेंगे कि कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करें, इजीली जो है हम लोग इसको पहचान लें। कंपाउंड सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस जो हमारे होते हैं, तो दो, ठीक है, मिनिमम दो या टू आर मोर देन टू प्रिंसिपल क्लाजेस से मिल करके बनते हैं। इसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां पर कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि कंपाउंड सेंटेंस जो है फ्रेम किया जाता है, ठीक है, कंपाउंड कोऑर्डिनेट प्रिंसिपल क्लास प्लस कोऑर्डिनेट क्लास के द्वारा, या फिर दो प्रिंसिपल क्लास से मिल करके, या फिर प्रिंसिपल क्लास प्लस कोऑर्डिनेट प्लस सबऑर्डिनेट क्लास, इस तरह से अलग अलग जो है बना दिया जाता है। तो ये ध्यान रहे कि कंपाउंड सेंटेंस जो है दो अलग अलग प्रिंसिपल क्लाजेस से मिल करके बनता है। ये दो से अधिक भी हो सकती हैं, लेकिन मिनिमम जो है टू क्लाजेस होना मस्ट है। वो भी दोनों स्वतंत्र क्लाज होगी, प्रिंसिपल क्लाज या मुख्य क्लाज होंगी। इनको जब भी मतलब जोड़ा जाता है स्वतंत्र क्लाज को, तो वो जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है। और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो जब किसी क्लास को जोड़ते हैं, प्रिंसिपल क्लास को दूसरे प्रिंसिपल क्लास को जोड़ते हैं, तो ये उसको कोऑर्डिनेट क्लास बना देते हैं। उसी को नाम दे दिया जाता है कोऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, लेकिन वो होती दोनों है प्रिंसिपल क्लास। तो इस तरह से आप लोग आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे हम बात कर ले रहे हैं कि इसमें कंजक्शंस कौन कौन से आते हैं। इन कंजक्शंस की एक अपने अलग अलग जो है टाइप है, जिसमें 4 प्रकार के कंजक्शंस आप लोगों ने पहले भी स्टडी कर लिया है, कई बार जो है पढ़ भी चुके होंगे, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये 4 प्रकार के कंजक्शंस होते हैं। कौन कौन से? पहला है एडिटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन एंड इलेटिव कंजक्शंस। उनको अलग अलग टाइप से जो है उनके कंजक्शंस जो है कई बार पढ़े जा चुके हैं, आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है आसानी से। इसमें कुछ मिसलेनियस कंजक्शंस दिए हुए हैं, जिनको जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, जिनको आप लोग समझ सकते हैं। एंड है, बट है, सो, देयरफॉर, अदरवाइज, आर, इल्स, nor, while, far, whereas, still, yet, nevertheless, however, as well as, all, the same, needed, but। तो ये कुछ कंजक्शंस हैं। द क्लाजेस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लास, जैसा कि अभी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये कुछ सेंटेंस जो है देख ले रहे हैं जो प्रिंसिपल क्लाज हैं, और प्रिंसिपल क्लाज जो है किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जुड़ करके जिस भी क्लाज को प्रिंसिपल क्लाज को जोड़ते हैं, वही पूरा क्लाज जो है कोऑर्डिनेटिंग क्लाज कहा जाता है, कोऑर्डिनेट क्लाज कहा जाता है। जैसे माय ब्रदर केम, ये एक स्वतंत्र सेंटेंस है, मतलब जो है इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है, ही हैंडेड ओवर मनी टू मी, ये भी अगर इसको न जोड़ा जाए तो भी अपने आप में जो है क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। इसको किसी भी प्रकार के किसी अर्थ के लिए किसी की नीड नहीं है दूसरे सेंटेंस की। लेकिन जो एंड कंजक्शन है, ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है कंजक्शन हमारा कौन सा कंजक्शन हो जाएगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएगा। और ये क्लास जो है हमारी कोऑर्डिनेट क्लास हो जाएगी पूरी। सेंटेंस पूछा जाए तो ये कौन सा सेंटेंस? कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। सी इज रिच, यहाँ पर कंट्राडिक्टी क्लास भी मिल रहा है। सी इज रिच, सी इज नॉट वेन,
अब यहाँ पर बट से इसको कंट्राडिक्टरी क्लॉज है, बट कंजक्शन से जोड़ा गया है जो कि एडवर्सेटिव कंजक्शन है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। स्पीक और यू विल डाई, बोलो अथवा यू विल डाई, ठीक है, तुम मर जाओगे। तो यहाँ पर जो है विकल्प का मतलब जो है बोध करवाया जा रहा है सेंटेंस में, आर से जुड़ा हुआ है। इस तरह से सी इज इल सो सी विल नॉट कम, सी इज इंटेलिजेंट वाइल हर सिस्टर इज डल। वाइल भी एक जो है कंट्राडिक्टरी पोजीशन को शो करने के लिए यूज किया जाता है, एडवर्सेटिव कंजक्शन है। वाइल है, वेराज है। इट वाज डार्क हाउएवर वी वेंट आउट। तो इस तरह के जो जो भी सेंटेंसेस हैं ये हमारे सब कंपाउंड सेंटेंस के एग्जांपल्स हैं। आते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अभी पहले ही डिस्कस हो चुका है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसको हम लोग किस सेंटेंस जानते हैं, देखिए 3 तरह के सेंटेंस डिस्कस किया, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, जिसको मिश्रित वाक्य जो है हिंदी में हम लोग कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर जो है क्लाजेस की भी डिस्कस हो ही चुका है। आगे जो है इसमें एक तो प्रिंसिपल क्लाज का होना मस्ट है, दूसरी जो है एक या एक से अधिक आपको सबऑर्डिनेट क्लाज देखने को मिलेंगी जो कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को फ्रेम करती हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग क्लाजेस जॉइंड बाय देयर रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अभी जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस भी किया है कि 3 नाम से जो है आपको कोऑर्डिनेट क्लाज को भी जो है क्लासिफाइड जब किया जाता है, सॉरी सबऑर्डिनेट क्लाज को जब क्लासिफाइड किया जाएगा तो ये 3 तरह की क्लाजेस आपको देखने को मिलेंगी, नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज एंड एडवर्ब क्लाज। सेंटेंस जो है इसके अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, लेकिन फिर से दूसरे सेंटेंस देख ले रहे हैं। आई नो दैट ही इज अ गुड बॉय, मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट हमको नहीं मिला है, पूरा पूरा जो है ऑब्जेक्ट मिल रहा है कि वह एक अच्छा लड़का है। ये एक जो है नाउन क्लाज का एग्जाम्पल है। अगर पूछा जाए कि इसमें कौन सी क्लाज है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लाज तो है, लेकिन सबऑर्डिनेट के अंतर्गत भी इसका सब कैटेगराइजेशन क्या होगा, नाउन क्लाज हो जाएगा। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, जी सर। ठीक है, थैंक यू। आई नो द मैन हु वाज हियर यस्टरडे, अभी हम लोगों ने देखा, इसको बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ये एक एडजेक्टिव क्लास है जो कि यहाँ पर द मैन की विशेषता बता रहा है। व्हेन यू डू दिस वर्क आई शैल गिव यू द मनी, ये एक एडवर्ब क्लास है। तो इस तरह से हम लोगों ने सर यहाँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की कुछ द मैन एंटेसिडेंट है, जी द मैन यहाँ एंटेसिडेंट है एंटीसीडेंट है ना? हु का, जी जी जी। बिल्कुल, हु का एंटीसीडेंट है। आगे आते हैं। These sentences represent 3 kinds of subordinating clauses। जैसा कि अभी हम लोगों ने लाइटली डिस्कस किया है, अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। नाउन क्लाज इन द सेंटेंस आई नो, जिसे इसको इलाबोरेट किया गया है सेंटेंस को, जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। आई नो एक प्रिंसिपल क्लाज है, दैट ही इज अ गुड मैन एक नाउन क्लाज है। नाउन क्लाज क्यों है? क्योंकि इसको हम लोग जान रहे हैं कि ये एक वर्ब का जो है ऑब्जेक्ट बन करके आ रहा है। मेन क्लाज जो हमारी है उस सेंटेंस में जो वर्ब आई है नो, इसका ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है, तो इसको बहुत ज्यादा ऐसे ही ओरल हम लोगं ने समझ ही लिया है, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। यही चीज इसमें एडजेक्टिव में भी है। यहाँ पर आई नो द मैन दिया हुआ है, द मैन नाउन की जो है यहाँ पर विशेषता बताने का काम वो कर रहा है, कर रही है जो क्लास। तो जाहिर सी बात है कि विशेषता बताने की क्लास जो है बताने के लिए जो भी क्लास यूज की जाएगी, जो भी वर्ड यूज किया जाएगा, तो एडजेक्टिव हो जाएगा। पूरी पूरी क्लास अगर कई मोर देन वन वर्ड होंगे, ठीक है, एक क्लाज होगा, फ्रेज होगा, तो एडजेक्टिव क्लाज, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। बशर्ते पहचान तो हम सभी लोगों को मालूम होनी होनी चाहिए कि एडजेक्टिव क्लाज है या फ्रेज है। आगे बात करते हैं एडवर्ब क्लाज की। आई शैल गिव यू द मनी एक प्रिंसिपल क्लाज है, इसको हम लोग देख ही चुके हैं। व्हेन यू डू दिस वर्क ये एक एडवर्ब क्लाज है। एडवर्ब क्लाज इज रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब, एडवर्ब and adjective in the main, ठीक है, और some other clauses modification। अब हम लोग जो है एक एक को करके इसको जो है डिस्कस करने वाले हैं। मोर अबाउट सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्लाज के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करते हैं। अभी जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लाज होती हैं वो इसके 3 काइंड हो जाते हैं, 3 प्रकार हो जाते हैं। कौन कौन से? नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज और एडवर्ब क्लाज। जिसमें जो नाउन क्लाज होता है किसी भी सेंटेंस में 5 तरह से फंक्शन करता है। इसके फंक्शन को भी हम लोग देखेंगे कि नाउन कैसे हम लोग पहचानेंगे। अभी तो फिलहाल नाउन क्लाज समझने की कोशिश करते हैं।
हैं। सिंपल सी बात है, अपनी भाषा में अगर हम इसको देखें तो किसी भी सेंटेंस में नाउन का जो फंक्शन रहता है, ठीक वही वर्ब या वही फंक्शन, वही एक्शन जो है नाउन क्लाज का होता है। क्लाज बशर्ते अंतर इतना होता है, नाउन एक वर्ड होता है, जबकि नाउन क्लाज जो है कई वर्ड्स का एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, कई वर्ड्स का एक समूह होता है। लेकिन वर्क जो फंक्शन रहता है वो बिल्कुल जस्ट लाइक नाउन ही करता है। जिस तरह से नाउन किसी सब्जेक्ट के किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बन करके आएगा, या फिर उसका ऑब्जेक्ट बन करके आएगा, या फिर किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बन करके आएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन करके आएगा, या फिर जो है केस इन अपोजिशन के रूप में आएगा। तो ठीक यही पांचों प्रकार आपको नाउन क्लास के भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ज्यादा कुछ जी इसके सर, बारे में क्लियर है सर, क्लियर। पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ये कुछ कंजक्शंस हैं जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होते हैं, जिनकी कुछ की चर्चा की गई है। दैट है, इफ है, वेदर है, जिसको अलग अलग कैटेगराइज करके भी हम लोग जो है स्टडी करने वाले हैं। हाउ है, वाई, वाट है, ठीक है, हु, हुज, होम और विच। ठीक है, ये कुछ कंजक्शंस हैं, इनको देख करके ही आप अंदाजा लगा सकते हैं, या फिर सेंटेंस का कुछ जो है प्रॉपर स्ट्रक्चर से ही आप समझ सकते हैं कि सेंटेंस कैसा है। टेंस ऑफ द नाउन क्लॉज शुड बी इन द पास्ट इफ द वर्ब ऑफ द मेन क्लॉज इन द पास्ट। देखिए यहाँ से भी जो है प्रॉब्लम अक्सर एक सेंटेंस को दे करके तो हर एग्जाम में पूछी जाती है, इस वाले पॉइंट से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, प्रॉब्लम आप सभी लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, अभी पूरा द टेंस ऑफ द यूनिवर्सल, ठीक है, ट्रूथ डज नॉट चेंज, ये भी पता है। मतलब कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज आपकी पास्ट टेंस में है, तो आने वाली जो दूसरी उसकी जो डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, तो वो भी जो है आपकी पास्ट ही टेंस में होगी। ठीक है, लेकिन अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकती है, वो तो डिपेंड करेगा सेंस पर। जैसे किसी ने कहा कि मैं कहता हूँ, ठीक है, कि राम एक अच्छा लड़का था, ठीक है, ये राम एग्जाम को पास कर लेगा, तो ये फ्यूचर में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, या पास्ट में भी हो सकता है। लेकिन अगर पास्ट टेंस में प्रिंसिपल क्लॉज होगी, तो फिर आपको पास्ट ही टेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी रखना होगा। आई होप ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। जी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ क्या? नहीं सर, आपकी आवाज चली गई थी, अब आ गई है। अच्छा, तो इसीलिए तो बीच बीच में पूछ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा मौसम भी रफ है, इसके हो सकता है नेटवर्क इशू हो सकता है, इसलिए बीच बीच में पूछते रह रहे हैं। तो आई होप ये चीजें जो जितनी हम लोगों ने अभी तक समझने की कोशिश की, ये अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ा जाए। जी सर। नाउन क्लॉज शुड नेवर बी एक्सप्रेस्ड इन इंट्रोगेटिव फॉर्म। देखिए ये पॉइंट भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउन क्लॉज जो है कभी भी इंट्रोगेटिव फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसको जो है ध्यान रखना चाहिए। तो ये पॉइंट भी हम सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगली चीज जो है, अ नाउन क्लास डज द वर्क ऑफ अ नाउन इन द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसा कि जो है अभी ओरल हमने अच्छे से चर्चा की, आप सभी लोग इसको समझ भी रहे होंगे कि मैंने बताया कि किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बन करके आएगा, नाउन क्लास का फंक्शन जो है होगा, तो इन्हीं पांच में से कोई ना कोई एक फंक्शन आपको नजर आएगा। तो उसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। देन आप इजीली जो है उसको, कि पूछा अगर जा रहा है कि कौन सी क्लास है इसमें, सब कैटेगराइज करके कि इसमें सबऑर्डिनेट क्लास के अंतर्गत कौन सी क्लास है, तो आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बन करके आ रहा है, ठीक है, तो भी नाउन ही क्लास, ये सब नाउन ही क्लास की जो है यहाँ पर फंक्शन दिखाए गए हैं। सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब, ये तो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बन करके आएगा, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, या फिर अपोजिशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। अपोजिशन आप लोग समझ ही रहे होंगे। ठीक है, पड़ोस पास पास में जो है चीजों को रख करके उसको मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन एक तरह से दी जाती है उसकी। और कंप्लीमेंट ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, किसी भी इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के कंप्लीमेंट के रूप में ये वर्ब के जो है काम करता हुआ नजर आएगा। In each of the following complex sentences, the noun clause is the subject of a verb। इसका फंक्शन हम लोग देख ले रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस में किस तरह से नाउन क्लाज एक सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब के रूप में फंक्शन करेगा। That you should say so surprises me। अब यहाँ पर ये सरप्राइजेस जो हमारी वर्ब है, इसका सब्जेक्ट जो है ये पूरी क्लाज है। ठीक है, तो ये पूरा क्लाज ये एक नाउन क्लाज है। ठीक है, इस वर्ब का सब्जेक्ट बनकर करके आ रहा है। That it would rain, वर्षा होगी, seemed likely है। ठीक है,
अब यहाँ पर जो सीम्ड है इसका जो सब्जेक्ट है ये पूरी क्लाज है, तो पूरी क्लाज जो है जाहिर सी बात है किसी वर्ब का सब्जेक्ट जो है कोई नाउन या प्रोनाउन ही होता है, तो ये नाउन ही क्लाज है। व्हाट ही सेड वाज ट्रू, जो कुछ उसने कहा सत्य था, तो वाज था क्या था, इसका जो सब्जेक्ट हमको मिल रहा है ये नाउन क्लाज है। ठीक है, आई होप ये चीज अच्छे से समझ आ रही होगी। व्हेन आई शैल रिटर्न इज अनसर्टेन, क्या अनसर्टेन है कि मैं कब लौटूंगा, ये चीज जो है एज ए नाउन जो है फंक्शन कर रहा है, तो ये पूरी क्लाज है, चूंकि ग्रुप ऑफ वर्ड है तो ये नाउन क्लाज हो जाएगी। एक वर्ड होता तो नाउन हो जाता। आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस द नाउन क्लाज इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पर ये देखना है कि किस तरह से किसी भी सेंटेंस में ये ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करती है नाउन क्लाज। जैसे ही सेज, वो कहता है, अगर इतने पे ही हम अगर फुल स्टॉप लगा दें तो सेंटेंस तो कंप्लीट नहीं हो रहा है, मीन्स कि इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, और किसी भी वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर ही सेज, वो कहता है, क्या कहता है, दैट ही वुड नॉट गो, कि वो नहीं जाएगा। तो ये पूरी क्लास जो आ रही है, ठीक है, तो ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। आई होप्ड दैट इट वाज ट्रू, मैं आशा करता था, क्या करता था, कि ये चीज सही है। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है होप्ड का। शी डिनाइड दैट शी हैड रिटन अ लेटर, तो ये चीज जो है यहाँ पर पूरा जो है क्लास ये ऑब्जेक्ट बन रहा है डिनाइड होप का। I cannot tell what has become of him, तो ये टेल का ऑब्जेक्ट है। I do not know, मैं क्या नहीं जानता हूँ, when I shall return, कि मैं कब लौटूंगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट है नो वर्ब का। इसी तरह से I asked the boy how old he was, ठीक है, मैंने इस लड़के से पूछा कि वो कितना बड़ा है, तो how old he was, ठीक है, ये इसका जो है ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्या पूछा, उस लड़के से पूछा, लेकिन लड़का थोड़ी पूछा, इसका इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। टेल मी, मुझे बताओ, व्हाई डिड यू डू, व्हाई यू डिड दिस, तुमने ऐसा क्यों किया। तो ये इस तरह से जो है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हमको जो है देखने को मिलेगा किसी भी सेंटेंस में। नाउन क्लाज कैसे फंक्शन करेगा किसी भी वर्ब के ट्रांसिटिव वर्ब के एक ऑब्जेक्ट के रूप में। एक मिनट, तो आज हम लोग जो है इतना ही देखेंगे। रूल नंबर 3 से हम लोग